आपको लेके चलेंगे आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में, जहां की आदिवासी महिलाएं कम लागत कृषि तकनीक का उपयोग कर खेती कर रही है। आदिम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मनुष्य के इतिहास के अंश जहां दिखाई दें। जल, जंगल और जमीन से जज्बात का रिश्ता रखने वाले आदिवासी। जंगल से बंधा है इनका जीवन और जिंदगी जंगल के सहारे ही चलती है। कुदरत के करीब रहने वाले इन आदिवासियों की आजीविका भी मौसम के भरोसे है। फिर किस्मत भी मौसम की बदलती शक्लों पर टिकी हुई। मौसम माकूल तो गुजर, वरना मौसम बिगड़ा तो फिर रोटी के भी लाले। आदिवासियों का पुरातन व्यवसाय है महुआ। वो एक काम जो इनकी पहचान बन गया। महुआ सुखाकर ये इसे बाजार में बेचते आए हैं। लेकिन महुए के इस रोजगार में भी अक्सर ये होता है कि बाजार में बिकने से पहले उसकी शराब बनाकर ये खुद अपना शौक पूरा कर लेते हैं। महुआ आदिवासियों की मोहब्बत है, कह लीजिए। ये महुए के तो जैसे हर रंग रूप और खूबी से वाकिफ हैं। बाकी भले ये जंगल के जंगल काट ले जाएं, लेकिन महुआ के गिरे हुए पेड़ पर भी आदिवासी कुल्हाड़ी कभी नहीं चलाता। वजह ये कि अगर कुछ भी ना मिला तो ये महुआ भी कभी दगा नहीं देगा। इसके फलों के सहारे ही सही रोजी रोटी और शौक पूरे कर लेते हैं। हमारी आपकी दुनिया के रंग और रफ्तार से बहुत दूर हैं ये आदिम लोग। जंगलों में कैद हैं तो पिछड़े कहलाते हैं, लेकिन मिट्टी और लकड़ी के इन घरों में देखिए इनका हुनर। स्वभाव से परिश्रमी होते हैं आदिवासी, बशर्ते कि कोई इन्हें राह दिखा दे। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इन आदिवासियों को वही राह दिखाई है और कोशिश की है कि जंगलों के सहारे जीने वाले आदिवासियों का आसमान कुछ और बड़ा हो सके। लेकिन MPSRLM ने शुरुआत एकदम जमीन से की। शहडोल जिले के पाथर गांव में देखिए कि कैसे आदिवासियों की तकदीर बदलने की इबारत लिखी गई। एक ही रंग में रंगी ये महिलाएं स्व सहायता समूह की सदस्य हैं। सीमित संसाधनों में कब, क्या और कैसे उत्पादन करना है, इसका प्रशिक्षण दिया है। इस प्रशिक्षण में बीज से लेकर पौधे को रोपने और फिर आगे चलकर फल और अनाज की बिक्री तक की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ये केले, अनार और पपीते के पौधे इसी समूह की महिला सदस्यों की मेहनत है। बढ़ते तापमान और गर्मी से बचाने घास की छत बनाकर छांव दी गई है, जिससे इन फल वाले पौधों को मौसम की मार से बचाया जा सके। ये महिलाएं यहाँ लेयर पद्धति से खेती करना सीख रही हैं। यहाँ केले, अनार, आंवला और पपीते के पौधे के बीच में सब्जियों की खेती शुरू हो गई है। आम के आम और गुठलियों के भी दाम के अंदाज में सब्जियों के साथ फलों की भी खेती हो जाएगी। समूह से 500 रुपया लिए तो पिछले साल, तो उसके व्यवहारिक से बीज भंडार से ही लौकी के बीज लिए थे। उनके लौकी लगाए थे ही तो 50,000 के लौकी पिछले साल निकाले थे। फिर उसमें 2 लड़का की शादी भी करें थे। MPSRLM की सिखाई तकनीकों के सहारे समूह की महिलाओं ने अपने छोटे छोटे खेतों में पैदावार बढ़ा ली है। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे खाद तैयार होती है और कैसे एक ही खेत में लेयर पद्धति से फल और सब्जियां साथ साथ उगाए जाते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सीमित संसाधनों में कब और कैसे अच्छा उत्पादन किया जाए। इसकी उन अलग अलग तकनीकों के बारे में जो आदिवासियों का जीवन बदल रही हैं। एजोला एक तरीके की काई है। इसकी खूबी यह है कि ये पशु भी खाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, मिनरल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके और नाइट्रोजन बनाता है। तो एजोला कल्टीवेशन बड़ी मात्रा में हमारे लोग कर रहे हैं।
गांव में स्वसहायता समूह की ये महिलाएं वर्मी टी पद्धति के बारे में जान रही हैं। हैरान होंगे आप सुनकर कि बोलते भले ना हो, लेकिन पौधे भी चाय के शौकीन हैं। ये पोषक तत्वों से भरी चाय है जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ पौधों को भरपूर पोषक तत्व देती है। गोबर और केंचुए को एक बोरे में भरकर इस तरह से टांगते हैं कि उसमें नमी बनी रहे। केंचुए इसमें लार छोड़ते रहते हैं, फिर इसे 4-5 दिन बाद पानी में निचोड़ दिया जाता है। टंकी का पानी अब वर्मी टी बन चुका होता है, यानी पौधों की चाय। वर्मी वॉश एक और तकनीक है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन तैयार किए जाते हैं। इस तरह मटकों में 50-60 केंचुओं के साथ उनके भोजन के लिए गोबर डालकर स्टैंड पर रख दिया जाता है। फिर पानी से भरा एक और मटका इसके ऊपर। बोतल में टपक रही ये बूंदें केंचुए की लार, पसीना और मूत्र हैं, जो पौधों में डालने बोतल में इकट्ठा की जा रही हैं। यही पौधों का ग्रोथ हार्मोन है। वर्मी कंपोस्ट तीसरी तकनीक है जिसमें एलडीपी बैग में गोबर और केंचुए के सहारे खाद तैयार की जा रही है। इसमें खाद तो बनती ही है, केंचुए की जनसंख्या भी बढ़ जाती है, जिन्हें बाजार में बेच भी लेते हैं। ऐसे गोबर खाद डालो उसमें नड़े में कि वो मुलायम रहे, पानी ज़्यादा भी नमी बेस रहे, नमी बस जैसे हल्का पानी उसमें डाले कि केचुआ भी न मारे। ऐसे झाला भी बनाते ऊपर की छाया उसको दे दे कि वो उसके धूप में केचुआ भी न मारे। धौनहा गांव में सब्जी की फसलों और फलदार पौधों पर बदलते मौसम में कीटों के प्रकोप को रोकने के लिए इस तरह लाइट ट्रैप संयंत्र का उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा अंदर चले जाते हैं एक तरह के कीड़े जो रात में हमारे फसल के नुकसान करते हैं। वो कीड़े आके बल्ब द्वारा मटका के अंदर रात में समाप्त हो जाते हैं। और कुछ जो बचते हैं माहू लोग, तो ये आयल में आके चपक जाते हैं। 2 प्रकार के तो ये बचत हुआ। मोहार टोला गांव की महिलाएं अब पानी की बचत के साथ अपनी फसल को खरपतवार से बचाना सीख गई हैं। पॉली मल्चिंग तकनीक के सहारे जहां पौधा लगाया वहीं पॉलीथीन को गोल घेरे में काट दिया जाता है। पौधे को पोषक तत्व भी सही मात्रा में मिल जाते हैं और पानी की बचत के साथ खरपतवार से बचाव भी। इस वक्त यहां स्वसहायता समूह की बैठक चल रही है। समूह की महिलाएं विभाग के कर्मचारियों के साथ लेन देन और अपने जमा खाते के संबंध में जानकारी इन बैठकों में प्राप्त कर लेती हैं। रजिस्टर में जो हम लिखे हैं दुर्गा स्व सहायता समूह से 40,000 रुपए निकलवाए हैं महुआ भर्ती के लिए। MPSRLM खेतों की पैदावार बढ़ाने में तो मदद करता ही है, साथ ही इस पैदावार को बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाता है ताकि इन मेहनतकश महिलाओं की मेहनत का पूरा मान मिल सके। गांव में आजीविका फ्रेश है, जहां से ताजी और स्वस्थ सब्जियां शहडोल के सब्जी मार्केट पहुंचाई जाती हैं। आजीविका फ्रेश एक कड़ी है इन आदिवासी महिलाओं की मेहनत जिसके सहारे मुकाम पाती है। मिट्टी की दीवारों पर हाथों से दर्ज हुए ये नाम बताते हैं कि स्वसहायता समूह ने आजीविका की राह ही नहीं दिखाई, खुद को दोयम दर्जे का समझने वाली स्त्रियों की सोच भी बदली है। स्वसहायता समूह की सदस्य अब मोहार टोला गांव की इन महिलाओं ने अपनी पहचान पाली है और खुद पर गुरूर करने की वजह भी मिल गई है इन्हें। अब देखिए कि 5 उंगलियां मिलकर कैसे एक दूसरे की ताकत बन जाती हैं। मोहार टोला गांव की नानबाई ने अपनी जमीन स्वसहायता समूह को खेती के लिए दे दी। जमीन नानबाई की और मेहनत स्वसहायता समूह की महिलाओं की। एमा पहले गोरुआ रखरा चरत रही, तमान बगार रही, न कोई जोते वाला, न बोए वाला, न खेती करे वाला। हमरे पास काफ़ी मजबूरी आ गए। हम 10 महिलाओं जोड़ कर एमा साग भाजी का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें सब सब्जी उगा रही हैं, बेच भी रहे हैं, उसी में अपने उत्पादन कर रहे हैं, उसी में लागत है, उसी में अपनी बचत कर रही है, उसी में और उसी में अपनी हम आय की बढ़ा रहे हैं, उसी में अपनी लेन देन पूरी तैयारी कर रहे हैं।
और उसी के माध्यम से हम अपनी जो आय बढ़ाने को तैयारी है। तो पूरी बहनाएं हम अपनी मिलके सारों सदस्य, अपने जितनी सदस्य है समूह की, दुर्गा स्व सहायता समूह की, उसी बहनाएं ने हम पूरी अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपनी काम को पर्याप्त कर रही हैं। कहते हैं आदिवासी अपना स्वभाव, परंपरा और संस्कार नहीं छोड़ते। झरिया टोला गांव के इस घर में देखिए, आज भी इस परिवार में रसोई में जाने से पहले नहाना जरूरी है। इसीलिए सुबह की चाय के लिए एक चूल्हा बाहर दालान में अलग से है। लेकिन जहां लगा कि इसमें हमारी समृद्धि और विकास है, तो आदिवासियों ने खुद को बदला भी। अब ये आदिवासी सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन से गेहूं और श्री यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से चावल की खेती करते हैं। टेक्निकल ज्ञान दिया गया है खेती के बारे में, तो उस हिसाब से जब हमने खेती किए हैं तो इतना अधिक हम उत्पादन पाए हैं। जैसे कि पुराने में हम पा गए मान लीजिए 25 कुंटल, और SRI पद्धति खेती करके हम उसमें जाके हम 100 कुंटल के आसपास में कहीं हम उसका उत्पादन किए हैं। इनकी मेहनत का मेल इन मुस्कुराते चेहरों में और अनाज से भरे इन खुशहाल घरों में दिखाई देता है। और इस तकनीक को तो ऐसे आत्मसात किया है इन्होंने कि पूछने भर की देर है, श्री उनकी जुबान पर है। 8 या 9 दिन, अधिक से अधिक दिन होता है, जिसको हम बीहन से उपका के और खेत में ले जाते हैं तगाड़ी से। खेत में लेके 25-25 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई में लगाते हैं। उसमें अगर कतार नहीं बनता तो रस्सी लगा लेते हैं और रस्सी में चिन्ह बना लेते हैं 25-25 सेंटीमीटर में, और वहीं जाके बिल्कुल सीधे एकदम रोपाई करते हैं। श्री पद्धति में छोटे एक एरिया में बहुत ज़्यादा उत्पादन हमको मिला एक बार प्रयोग करने पर। फिर हमने गांव भाइयों को अपने एक टोली बनाई, और टोली बना करके गांव में 10-12 किसान इकट्ठे लगाए। फसल लगाने के बाद जब गुड़ाई की हमने, 1 बार 2 बार 3 बार जब हमने गुड़ाई की, तो एक पेड़ में कम से कम 70 से 80 कल्ले हमको मिले। और उसमें उत्पादन क्षमता जब हमारी बढ़ गई तो हम लोग उसमें बहुत संतुष्ट हुए। 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 कुंटल तक हम लोगों को जब उत्पादन मिला। कि अब तक समाज की आखिरी कतार में खड़े ये लोग भी जाने अपना सबसे बड़ा अधिकार। जो सबसे गरीब लोग हैं और गरीब लोग हैं गांव में, उनके साथ काम करते हैं, और किसी तरीके से उनका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम हो जाए और उनका जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो जाए। हम इस पर ज़्यादातर काम कर रहे हैं। तो जो खेत है उसमें तो जो खेती होती आ रही है उसमें सुधार कर रहे हैं। उसके अलावा जो कृषकों के मेड़ हैं, खेतों के जो मेड़ हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो उनमें भी हम जो कुछ इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट्स हैं, जैसे ग्राफ्टेड आंवला है, बांस है, मुनगा है, और छोटे वृक्ष जिनके 2 चीज़ें हैं। एक तो कम समय में जो फल देना शुरू कर देते हैं, कम समय में जो लाभ देना शुरू कर देते हैं, और जिनके कैनोपी इतनी बड़ी नहीं होती, अर्थात जिनमें अधिक छाया जिनकी नहीं होती है, ऐसे पौधों को लगाने के लिए हम प्रेरित करते हैं। और क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से भी हम इसको देखते हैं कि अगर किसी वर्ष खुदा न खास्ता कोई ऐसा आपदा आए और नेचुरल कैलेमिटी आए तो उसकी एग्रीकल्चरल क्रॉप को नुकसान पहुंचता है, लेकिन जो फल के वृक्ष हैं या जो बांस लगाएगा या जो मुनगा लगाएगा उसमें नुकसान नहीं होगा। तो कृषक को उसकी आजीविका चलाने के लिए जो न्यूनतम पैसे की आवश्यकता होती है, जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति हो सके। स्व सहायता समूहों को आजीविका से जोड़ने के लिए जो वहीं स्थानीय स्तर पर जो संसाधन उपलब्ध हैं उसके माध्यम से इनकी खेती में जो है अच्छा विकास हो, इनकी जो पैदावार है वो अच्छी बढ़े और ये आजीविका के साधनों से सीधे जुड़ें। इसके लिए हमने जैसे भूनाडेफ है और आपका लाइट ट्रैप है और आपका वर्मी वॉश है, केंचुआ की खाद है, ये इस तरह की छोटी छोटी जैविक खाद के और छोटे छोटे उद्योग धंधों से जोड़ने का प्रयास किया है। और इसका ये परिणाम हुआ कि इनमें काफ़ी आत्मनिर्भरता आई है और इनमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ समाज में इनकी हैसियत बढ़ी है, इनकी जो आमदनी है जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। हमारा मकसद ये है कि हम ये चूँकि शहडोल एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ की जितनी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं हैं वे सशक्त हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों,
और वे अपने फैसले स्वयं लेने के लिए उनमें एक मादा पैदा हो, हौसला पैदा हो। अब जानते हैं कि इस तकनीक के सहारे आदिवासियों की आजीविका की राहें कितनी आसान हो गई हैं। लेकिन परंपराओं में बंधे आदिवासियों को नई रोशनी में लाना इतना आसान भी नहीं था। महिलाएं संगठित होकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जुड़ी हुई हैं। वो जो काम कर रही हैं उनमें हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो कृषि से संबंधित हैं, कृषि की तकनीकी का ज्ञान दे रहे हैं, और जो पशुपालन और लघु उद्यमिता विकास से जुड़ी गतिविधियां हैं उनको वो सहयोग कर रहे हैं, जिसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम यहाँ हैं। समूह की महिलाओं की मेहनत अब सतह पर आने लगी है। ये तस्वीरें तस्दीक हैं कि जीवन बदलने लगा है। अपनी संस्कृति को समेटे हुए आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले के गांव की इन महिलाओं ने तो सिर्फ आजीविका के लिए खोले थे अपनी सोच के बंद दरवाजे। नहीं जानती थी कि समृद्धि की नई राह भी मिलने जा रही है। जीवन बदल रहा है, घर बड़े हो रहे हैं, जरूरतें पूरी होती दिखाई दे रही हैं, और अब तक जंगलों में सिमटे रहे इनके जीवन में आ रहे हैं नए संस्कार भी। हर घर आंगन अब फूलों और फलों के पौधों से गुलजार है। जंगल से एक तरफा जरूरत का रिश्ता रखने वाले आदिवासियों ने जान लिया है कि अब अगर हम इन फलों की पौध को सहारा देंगे तो कल वो हमारा सहारा बन सकते हैं। कुदरत को सहारा बनाना है तो उसे सहारा देना भी होगा। अभी आपने जाना कि कैसे कम लागत कृषि तकनीक से खेती की पैदावार बढ़ाई जा सकती है।